Hello everyone. Students of class 6, today we will start exercise 7.3. Okay. So first question in this exercise is write the fractions. Are all these fractions equivalent? तो हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में फ्रैक्शंस को लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बी पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमें फिगर दिख रहा है, हम फिगर के हिसाब से क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, ओके, फिगर के हिसाब से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका बन रहा है 1/2। दूसरा बन रहा है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें 2 शेडेड है, 2/4। तीसरा फ्रैक्शन बन रहा है 6 पार्ट में डिवाइड है, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 3/6। और ये है 8 पार्ट्स में डिवाइड, तो यहाँ पर भी हाफ है, तो ये आ गया 4/8। तो हम देख सकते हैं कि इनका 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4। तो हम जिस हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यस ऑल these fractions are equivalent. Yes, all these fractions are equivalent. इक्विवेलेंट क्या होता है कि हम हर एक फ्रैक्शन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि 1/2 जैसे हमने एक फ्रैक्शन ले लिया जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है 2/2 × 4। यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो जो कंडीशन को वेरीफाई करता हो तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट है, राइट। सेकंड पार्ट इसका खुद सॉल्व करना है, और सेकंड क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है। नोटबुक में आप इस क्वेश्चन को करें या ना करें, बट आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है। और इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो हमने इसमें भी क्या करना है, फ्रैक्शंस लिखने हैं, और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को क्या करना है, पेयर अप करना है। आपने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या स्क्वायर जो भी बन रहा है उसको काउंट करना है किसी एक फिगर में, जितने शेड हैं उतने अपॉन टोटल। तो आप फ्रैक्शन तो लिख ही सकते हो, बहुत ही आसान है, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रिप्लेस दिस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ए करेक्ट आंसर। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट मेरे पास गिवन है, ओके, तो इस बॉक्स में क्या आएगा मुझे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर हो गया मेरे पास 3 और पार्ट हो गया बी, ओके। तो ये हो गया मेरे पास 5/8, जो फ्रैक्शन मेरे पास था 5/8 इज इक्वल टू 10 यहाँ पर दिया है बॉक्स। इस बॉक्स को मुझे रिप्लेस करना है, तो इस बॉक्स को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसका एक आसान सा तरीका ये भी है कि मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। तो हम यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × ये बॉक्स एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 10 × 8, ओके। तो अब अगर मुझे इस वाले बॉक्स की वैल्यू पता करनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 × 8 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 5, या मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, याद रहे, तो ये बराबर के दूसरी साइड अपॉन में चला जाएगा, और इससे ये कैंसिल भी हो रहा है, 5 2 जा 10। तो इस बॉक्स की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 × 8 16। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बॉक्स की जगह कितना आएगा 16। तो आपने इसी ढंग से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। सो रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इसका फ्रैक्शन दिया है 3/5, और कैसा निकालना है, हैविंग डिनोमिनेटर 20, जिसका डिनोमिनेटर कितना होगा 20 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरे पास, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/5। तो गिवन फ्रैक्शन कितना है मेरे पास 3/5 और कितना दिया है डिनोमिनेटर मेरे पास, डिनोमिनेटर दिया है मेरे पास यहाँ पर, डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, डिनोमिनेटर दिया है मेरे पास कितना 20। ए पार्टी में सॉल्व कर रहा हूँ इसका, 20 दिया है। तो हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होगा। तो इसको डिनोमिनेटर 20 कैसे बन सकता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर 20 लेके आना है हमें, हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, तो मुझे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे पास, तब जाके 20 आएगा। आई बात समझ में। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि 3 इंटू मुझे करना पड़ेगा 4 और 5 इंटू मुझे करना पड़ेगा 4, और तब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। तब मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके राइट। तो इसी प्रकार से जहाँ पर आपसे पूछा गया न्यूमरेटर, वहाँ न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई करके देखना है उसी नंबर से, उसी सेम नंबर से, जैसे मैंने यहाँ पर 4 नंबर को फाइंड आउट किया और मैंने 4 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है। तो आपने भी वैसा ही नंबर फाइंड आउट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने वो नंबर फाइंड आउट करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर का क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हम का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और ए पार्ट में हमें देखना है न्यूमरेटर 9। तो गिवन फ्रैक्शन यहाँ भी क्या है, इस वाले केस में भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन फ्रैक्शन क्या है मेरे पास। सबसे पहले लिखता हूँ मैं गिवन फ्रैक्शन। तो गिवन फ्रैक्शन मेरे पास आ गया 36/48, 36/48 और न्यूमरेटर कितना दिया है, ए पार्ट में न्यूमरेटर कितना दिया है 9। तो मेरे पास से न्यूमरेटर 9 कैसे आएगा, मुझे ये देखना है। न्यूमरेटर कितना है मेरे पास यहाँ पर 36 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास 9 आ जाए, मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं 36 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 9 आ जाता है। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन फ्रैक्शन मेरे पास है, मुझे क्या करना है 36/48 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4। तो हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट वी नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 4 to find, इस चीज़ को हम कट कर सकते हैं यहाँ से, to find equivalent fraction। ओके। तो 36/48 में किसको करूँगा, मेरे पास नंबर क्या है 4। ओके। तो पहले इसको करते हैं सॉल्व। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा 36/48 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 4। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर आ गया 9 और 48 को किया तो मेरे पास आ गया 12। ओके। तो यहाँ पर ये बन गया मेरे पास रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 9। यही कहा था हमें कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस with numerator 9। okay, now let us see question number 6, check whether the given fractions are equivalent। तो मैं यहाँ पर सी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके। तो मुझे चेक करना है कि क्या दोनों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो आपने ए और बी पार्ट खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 6 का मैं यहाँ पर सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ और फ्रैक्शंस मेरे पास दिए हैं 7/13 एंड 5/11। टू चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, तो मैं क्या करूँगा, इनको इक्वेट करूँगा दोनों को। 7/13 इज इक्वल टू 5/11 और क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूँगा क्या इनके रिजल्ट्स इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर है 7 × 11 इज इक्वल टू 5 × 13, तो ये हो गया 77 और ये हो गया मेरे पास 65, जो कि इक्वल नहीं है क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो क्या होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आइए इसका ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी बचे हुए पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो 48/60 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। सबसे पहले डिवाइड होगा 1 से, 1 तो कॉमन फैक्टर होता है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 48 डिवाइड बाई 2 एंड 60 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये आ गया 24 और ये आ गया 30। अगेन वी कैन डिवाइड इट बाई 2 एंड दिस वन ऑल्सो बाई 2। तो मेरे पास आ जाता है 24 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 12 और 30 को किया तो 15 आ गया। अब 12/15 मेरे पास आ गया है, तो 12/15 को मैं क्या करूँगा, इसको ही मैं डिवाइड करूँगा को लगा के, क्योंकि 2 से तो हो नहीं सकता, 15 नीचे वाला, तो मैं 3 से करूँगा। तो 3 से करने पर मेरे पास आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 5। तो 4/5 इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सक्सेसिव सेम नंबर से डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 and 9 are for practice. You can practice these questions for your knowledge, okay, and you have to complete the exercise till question number 7. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो चुका है। आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, और अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट्स ऑल।